पूजा करते समय आपको इन 7 बातों का ध्यान रखना चाहिए। जय श्री श्याम, श्याम बाबा के भक्त अच्छे ही होंगे। तो पूजा करते समय कुछ गलतियाँ हमसे हो जाती हैं जो हम समझ नहीं पाते, लेकिन उन गलतियों का जो हमें पूजा करते हैं जितना फल नहीं मिलता उतना निष्फल हो जाता है। पुण्य की जगह हमें पाप मिल जाता है। यानी हम पुण्य करते हैं, हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, लेकिन जब तक शास्त्रों के नियम से और हिंदू शास्त्रों के अनुसार हम पूजा पाठ नहीं करते, अपने मन से कुछ भी करते हैं, तो उसका फल मिलता है या पुण्य मिलता है नहीं समझ में आता। अगर हम पूजा पाठ करते हैं तो हमें शास्त्र के हिसाब से, शास्त्रों के नियम से पूजा पाठ करनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का एक नियम होता है। जैसे कि हम ऑफिस जाते हैं तो 9 बजे ही जाते हैं, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि 9 बजे स्कूल कॉलेज, 9 बजे 10 बजे जितने टाइम वो इसी टाइम जाते। वैसे भी एक पूजा पाठ का नियम होता है जो हमें फॉलो करना चाहिए। हर काम हमें नियम के अनुसार ही करना चाहिए। तो जब भी हम पूजा पाठ करें तो इन 7 बातों का हम ध्यान रखें। पहला, बिना स्नान किए कभी भी तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए। वो उसे देवी देवता स्वीकार नहीं करते। जैसे कि हम भोग लगाते हैं तो वो वहाँ पे तुलसी पत्ती अवश्य रखते हैं। बिना तुलसी पत्ते के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। अगर आप बिना स्नान किए तुलसी जी का पत्ता तोड़ रहे हो, यानी पत्तियों को तोड़, तो उन्हें भगवान स्वीकार नहीं करते। और आप बिना स्नान किए तुलसी माँ को छू रहे हो ना, पत्ती तोड़ रहे हो, तो तुलसी माँ भी आपसे नाराज़ हो जाती हैं। तो जब तक स्नान ना करें तब तक तुलसी माँ की पत्तियाँ ना तोड़ें, क्योंकि वो भगवान स्वीकार ही नहीं करते। तो आपका कोई मतलब ही नहीं है तोड़ के रखने का। आपको लगेगा हाँ मैंने पूजा तो कर लिया, मैंने भोग लगाया, तुलसी पत्ती भी मैंने रखी थी, मैं तो सब कुछ कर रही हूँ, फिर भी हमारा कार्य कोई सही क्यों नहीं हो रहा है। हम तो इतना पूजा पाठ करते हैं तो हमें फल क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम छोटी छोटी गलतियाँ करते रहते हैं, इसलिए हमें पूजा पाठ का फल नहीं मिलता है। अगर आप ये गलतियाँ कर रहे हो तो आप अपनी गलतियाँ सुधार लो। दूसरा, देवताओं के सामने कभी प्रज्वलित यानी जलता हुआ दीपक नहीं बुझाना चाहिए। अगर हमसे गलती से बुझ गया तो फिर से हम जला सकते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि कभी पूजा कर किसी का ऐसी जगह पे होता है ना कि डर लगता है कि अगर हमने छोड़ के चले गए, कुछ कार्य करने लगे तो बच्चे कहीं जल ना जाए या गिरा दे तो सारी चीज़ें ना जल जाएँ, तो कुछ लोग जलता दीपक बुझा देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तक दीपक जल रहा है तब तक आप अपने बच्चों का ध्यान रखिए, ख्याल करिए कि वहाँ पे जाए ना। नहीं तो अगर ऐसी जगह पे है कि हाँ, ऐसे जगह पे कि हाँ सारी चीज़ें जल सकती हैं, अगर दीपक बच्चे गिरा दे तो, या बच्चे जल सकते हैं, तो जब तक दीपक प्रज्वलित है, मतलब जल रहा है दीपक, तब तक बच्चों का ध्यान रखिए। लेकिन जलता हुआ दीपक कभी नहीं बुझाना चाहिए, क्योंकि ये आपको पुण्य नहीं, आप पाप की भागीदारी बनते हो। भगवान के सामने कभी भी दीपक जल रहा है तो उसे बुझाना नहीं चाहिए। अगर बच्चे बुझा देते हैं तो अलग बात है, बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं, फिर से प्रज्वलित कर सकते हैं, फिर से जला सकते हैं। तीसरा, एक दीपक दूसरे दीपक से कभी नहीं जलाना चाहिए। यानी आपने अपने पूजा घर में दीपक जला के रखा है और एक दीपक आपको और जलाना है। आप सोच रहे एक दीपक और जला लेती हूँ, तुलसी माँ के पास रख दूँगी या मेन द्वार पे रख दूँगी, तो कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। जैसे एक दीपक जल रहा है, आप उससे दूसरा दीपक जला रहे हो, सोचे कि हाँ माचिस जलाना पड़ेगा, इससे अच्छा इसी दीपक से जला लेती हूँ। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से जो प्राणी होता है, जो व्यक्ति है, भक्त है, दीपक जला रहा है दूसरे दीपक से, तो वो रोगी होता है और दरिद्रता वास करते उसके घर में, उसको पूजा का कोई फल नहीं मिलता। तो कभी भी एक दीपक से दूसरा दीपक नहीं जलाना चाहिए। अगर आप ऐसे करते हो तो अभी से ये कार्य करना छोड़ दो। अगर हम यही छोटी छोटी गलतियाँ करते रहते हैं ना, तो हमारे जो पूजा का फल होता है, फल नहीं मिलता, हम पाप के भागीदारी बनते हैं। जो हमारे फल है, पुण्य हमें नहीं मिलते और नहीं तो हमें पाप लगते हैं। तो इन्हीं सब गलतियों की वजह से, और हम भगवान को कोसते हैं कि इतना तो पूजा पाठ हम कर ही रहे हैं, फिर भगवान हमारा सुन क्यों नहीं रहे, क्योंकि हम छोटी छोटी गलतियाँ कर रहे हैं। और अगर हम कोई चीज़ नियम से नहीं करेंगे, हमें जानकारी नहीं रहेगी जिस चीज़ के, तो उसमें हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। चौथा, पूजा करते समय जिस आसन पे आप बैठे हैं
उसे कभी पैरों से इधर उधर नहीं करना चाहिए। उस आसन पे आप बैठे हैं, हाथ से ही फैलाएं, हाथ से ही आसन को बटोर के अच्छे से जगह पे जहाँ पे रखते हैं आप, वहाँ पे अच्छी जगह पे आप रख दें। साफ़ सुथरा जगह होना चाहिए जहाँ पे आप अपना आसन रखते हैं। और कभी ये नहीं करना चाहिए कि आपने आसन बिछा दिया, पैरों से इधर टाल रहा है, पैरों से उधर टाल रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इधर उधर कभी भी पैरों से नहीं करना चाहिए। पैरों से आसन को छूना ही नहीं चाहिए। अगर हम आसन पे जब बैठते हैं तो पैर हमारा चल जाता है। ऐसा नहीं है कि हम पैर नहीं छूता, पैर चलता है, लेकिन पैरों से इधर उधर नहीं टालना चाहिए आसन को। इन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी आपका जो आसन है आप पैर से इधर उधर ना करें, और ऐसी जगह आसन रखें कि दूसरा व्यक्ति पैरों से ना टाल सके। और आप जो आसन यूज कर रहे हैं, जिस आसन पे आप बैठ के पूजा कर रहे हैं, आप ही उस आसन पे बैठ के पूजा करें। दूसरा व्यक्ति आपके आसन पे पूजा ना करे। नहीं तो जो उसमें जो आसन होता है ना, जब हम पूजा करते हैं तो उसमें सकारात्मक ऊर्जा भर जाती है। तो जो सकारात्मक ऊर्जा रहेगी, दूसरा व्यक्ति बैठ के पूजा करेगा तो उसके अंदर चली जाएगी। इसलिए कभी भी अपना आसन किसी और व्यक्ति को मत दीजिएगा बैठ के पूजा करने के लिए। आपका आसन है, आप खुद अपने आसन पे बैठ के पूजा करिए। किसी और को अपना आसन मत दीजिएगा। और इन छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जब हम पूजा करते हैं तो इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हाँ, हम ये पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं तो नियम अनुसार करें। ये नहीं है कि अगर आप पूजा पाठ करना स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, अभी आपको पूजा पाठ के बारे में उतनी जानकारी नहीं है, तो आप आस्था यूट्यूब पे आता है, आस्था चैनल है, आप आस्था चैनल पे भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, गूगल से भी पूछ सकते हैं कि हम फर्स्ट टाइम पूजा पाठ कैसे करें, कौन सी गलती हमसे ना हो। बहुत सारी जगहों फेसबुक पे आप देख सकते हैं। लेकिन जो भी कार्य करें नियम से करें और पूरी श्रद्धा से करें। और गलतियाँ करने से, पूजा पाठ करते समय गलतियाँ करने से बचें आप। और ये वीडियो पहले ही 7 मिनट की होगी और मैं 3 गलतियाँ और बताऊँगी कि ये कार्य नहीं करना चाहिए पूजा करते समय। तो ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, 10-15 मिनट की हो सकती है। तो मैं अगले वीडियो में 3 गलतियाँ बताऊँगी।